नीचे से स्टार्ट करो, क्या कर रही है? और हाँ, पलंग के नीचे से भी साफ करना अच्छे से। मैडम, ये गमला इधर ही रख दूं क्या? अरे कमरे में क्यों रखना है? एक काम कर, बालकनी में जाके रख दे। बेटा समझ गए। ठीक है। गमला ना मुझे मेरी माँ ने दिया था। बहुत शौक था उन्हें बगीचे लगाने का। हमेशा से मेरे साथ ही रहा है। अब ना मेरी चेहरे सर्दियों की तरह थोड़ा इस गमले में भी दरार आ गई, कमजोर हो गया है। एक दिन पानी ना दो सूख जाता। कह रहा था कि दरी से फेंक देते हैं, ये किस काम आएगा? क्या करेगा ये? मैं यहाँ ले मैं रखूंगा ना तेरा ख्याल, जब तक मैं हूँ बस ध्यान रखूंगा तेरा। अनन्या, बेटा देखो दरवाजे पे कौन है? जी माँ। कितना टाइम लगा दिया था दरवाजा खोलने में? इतना भारी सामान लेके खड़ा हो इतनी देर से। अरे कहाँ रह गया? आइए मैडम, ये शायद नए आए हैं। जी नमस्ते जी। क्या? मैं जीएस खन्ना। अच्छा, आपके बेटे का कॉल आया था। हाँ जी आइए। जी आया होगा। जी देखिए, यही आपका कमरा है, आपको यहीं रहना है और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिए। जी आइए। रुपेश, हाँ थोड़ा चाय लेके आओ उनके लिए। मैडम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाई थी, इतनी जल्दी फिर चाय? कोई टाइम हुआ है चाय का? अरे बेटा, चाय का कौन सा समय होता है? एक काम करो, सबके लिए एक कप और मेरे लिए 2 कप देते हो। लिया बेटा लिया। और सुनो पुत्र, जब लाई रही चाहे तो 2-4 बिस्कुट भी लेता ही हो। अरे अम्मा, अरे आप खामखा तकलीफ कर रही हैं। मैं तो बस 10-15 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे बेटे ने बताया होगा आपको। 10-15 दिन? ऐसा तो नहीं बताया था उन्होंने। अरे कोई ना जी, कोई ना, भूल गया होगा जी, भूल गया होगा। वो जी माई सेल्फ बत्रा, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पलकादी ओल्ड एज होम में। जी शुक्रिया जी। मैं जीएस खन्ना, दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से जी? और जी चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, परांठा की गली? उससे 2 गली छोड़ के। अच्छा जी अच्छा। तो जी मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। ये इनसे मिलिए, ये है सारला जी, ये हमारी बुआ जी है जी? हाँ जी। ये बत्रा जी है ना, मजाक करते रहते हैं। जी वो क्या है ना, इनका भतीजा अभिनव,
वो हमसे हर महीने मिलने आया करता है। वो इनको बुआ जी बुलाता है, तो हमारे रंग में चढ़ गए। इस स्वेटर तो बड़ा अच्छा बुना है आपने। दीदी के लिए बुन रही हूँ। जी ये हमारे अनन्या जी, आइए आइए आइए। और जी इससे मिलिए, है साडा रुपेश जी। ये इतनी बढ़िया चाय बनाता है, मैं तो कहता हूँ कि ये 10-15 दिन तो चाय पीते निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जी इसे देख रहे हैं? ये जो यहाँ बैठे मुफ्त की बिस्कुट तोड़ रहा है, यह है मेरा परम मित्र त्यागी। यहाँ रहता नहीं है जी, लेकिन इसने अपना कार्य यहीं बता रखा है जी। हाँ जी। जी बात ऐसी है, मुझे मेरे बेटे और बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें भी तो करनी पड़ती है। क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग। क्यों जी? है जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, आइए आइए जी। वो देख रहे हैं जो बाहर बैठे हैं जी, वो है हमारे सबसे बड़े भाई साहब पाठक जी। आइए जी आइए। पाठक जी, पाठक जी उनसे मिलिए, नए आए यहाँ पर, आपके के साथ रहेंगे उसी कमरे में। अच्छा अच्छा। जी पाठक साहब, बस 10-15 दिन के लिए आया हूँ, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, उसके बाद मैं चला ही जाऊंगा यहाँ से। लगता है नए गुप्त रोगी आए हैं। क्या बदतमीजी है ये? अरे गलत क्या कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? गुप्त रोग नहीं तो और क्या है? जो हो रहा है वो आप देखना नहीं चाहते, और जो होने वाला है वो आपसे देखा भी नहीं जाएगा। क्यों जी? है जी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल क्या है, मेरे बेटे की अमेरिका में नौकरी लगी। अब मेरा वीजा लगा नहीं, तो कहने लगा पिताजी अकेले घर पे कहाँ रहेंगे, 10-15 दिन यहाँ रुक जाइए। अब जैसे ही वीजा लग जाएगा मुझे बुला लेगा, इसी वजह से यहाँ पे आना पड़ा, बाकी और कोई बात नहीं। अरे हाँ, अपने बेटे को भाई बता देता हूँ कि यहाँ पे पहुँच गया हूँ, बहुत चिंता कर रहा होगा। यहाँ पे कोई फोन है क्या? हाँ जी हाँ, आया रखा फोन। मैं बात करके आता हूँ। हाँ जी हाँ, कर लो बात कर लो। हेलो। हेलो। हाँ ऋषि, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। अच्छा बढ़िया बाबा। हाँ, और रिंकू क्या कर रहा है? रिंकू तो अभी सो रहा है। अच्छा अच्छा, और कब बुला रहा है मुझे फिर? हाँ बुलाता हूँ ना जल्दी आपको, 10-15 दिन में वीजा काम होते ही। हाँ ठीक है ठीक है। और तू कैसा है? अभी थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था, बाद में बात करता हूँ ना आपसे। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू काम कर। हाँ काम कर। नजीर जी ये कौन काम कर रहा है? हाँ जी, फोन तो काम कर रहा है। क्या हुआ? वो क्या है ना, यहाँ किसी का कॉल आता नहीं तो पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ आउटगोइंग ही है, इनकमिंग यही नहीं। अरे अरे खन्ना जी, जी ये हमारे साथ बैठिए। जी मैं जी आ गया एक से खुल गई मेरी एक गुंडी। ओए त्यागी, एक पे कब से खुलेगी बोटी? जी हमारे यहाँ तो एक पे भी खुलती है। जी खुलती है जी, एक पे तो खुलती है। है जी? चल आगे चलो। जी आ गया दो से खुल गई मेरी 2 गोटी। ओए त्यागी, ये तो तू चीटिंग कर रहा है। तो पे ना खुलती 2 से बोटी। हाँ जी हाँ जी हाँ।
हंस लो मेरे ऊपर हंस लो। क्या है ना, मेरा समय खराब चल रहा है, देखो गाड़ी भी खराब। अरे कैसी बात कर रहे हैं बत्रा साहब, अपने बेटे को बोल के अमेरिका से नई घड़ी मंगवा देता आपके लिए। अरे रुपेश देख कौन है। इतना समय लगा दिया। ठीक है ठीक है। अरे जुंदर है पुत्र, जुंदर है, कैसा है? मैं ठीक, आप बताओ। सब बढ़िया सब बढ़िया। अरे अन्ना जी, हाँ जी। बता था मैंने आपको, साला जी का भतीजा। हाँ अच्छा, अरे बस बस बेटा, अरे बड़ा प्यारा बच्चा। यही अभिनव, वो पता है ये हमारे लिए हर महीने कुछ ना कुछ खाने को लाता है। अच्छा, इस बार क्या लाए? इस बार तो मैं सिर्फ बुआ जी के लाया था, लेकिन आप अगले महीने देंगे ना? अगले महीने का अरे मैं तो 10-15 दिन में चला जाऊंगा यार। ठीक है, आप कल रहेंगे ना? कल का खाना मिल गया। हाँ। बुआ जी कहाँ? अरे तेरी बुआ, अरे देखो आ रही, जा जा मिल ले। नमस्ते बुआ जी। सीधा रे लल्ला, सीधा रे। कहाँ था तू? जा, आजा। सुन, ना, एक कप चाय पिया लल्ला के लिए। ठीक है। सुन, एक सेब जी ला। आजा दे। ये बता लल्ला, कहाँ था तू इतने दिन? हाँ? वो राखी थी ना, तो पिताजी हमें ठीक है ले गए थे, और सबसे वीक कैंपस गई है नौकरी के कारण, ये हमारी पहली राखी है, और उन्होंने सब कुछ तैयार रखा था, हाथी की थाली, दिया, बर्फी, और इतनी प्यारी प्यारी राखी कि मैं तो दिल ही खुश हो गया, और पता ही नहीं चला कि एक हफ्ते कैसे थे। तो सब राखी मनाने गए थे। तुझे पता है लल्ला, बचपन में ना तेरा पिताजी बड़ा शरारती था, जाकर सर पे चढ़ाए रहता था हमेशा। ना राखी पे उसे कोई ऐसी वैसी राखी नहीं, क्या कहते हो तुम उसे, जो चमकीली सी ऐसी 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 सी राखी पसंद आती थी, और ना लाओ तो बस पूछो। यार 10 साल छोटा था मुझसे, फिर भी राखी पर अपनी लकड़ी की तलवार लिए मेरे इधर उधर घूमता, बोलता दीदी मैं ना आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। मेरी याद आती है। अरे, इस बार तो पिताजी भी आपको याद कर रहे हैं राखी पे। झूठ बोलते हुए अच्छा ही लगता है। जी मैं आपसे झूठ ना बोल रहा हूँ, मैं भी तो चाहता हूँ कि हम सब फिर से एक साथ रहें। आप घर आ जाना। ना हाँ ठीक हो। आप मम्मी की टेंशन ले रहे हो ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं संभालूंगा उनको, और रही बात कमरे की तो आप मेरे कमरे में रहना, वैसे तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आप घर आ जाना। अरे आप घर आ जाना प्लीज। बचकानी जिद मत कर ला। अरे जो कलेश हुआ था वो फिर से देखना चाहता है क्या? या जो बुद्धि थी वो भी कॉलेज में आके गवा दी है तूने, हाँ? और वैसे भी ये बता, आज तो छुट्टी नहीं है ना? तू कॉलेज नहीं गया? आपकी याद आ रही। अब गुस्सा मत। कॉलेज नहीं गया मुझसे। बुआ जी देखो ना, मैं आपके लिए घर से खाना भी लेके आया हूँ। मुझे नहीं खाना। अरे बुआ जी देखो तो, इतने महीने हो गए आपके हाथ से खाए हुए, थोड़ा आप भी खा लीजिए, थोड़ा मुझे भी खिला लीजिए। बुआ जी थोड़ा सा। अरे नहीं खाना मुझे, आदत लग गई है खाने की। क्या होता है, भीख नहीं चाहिए मुझे किसी की। तेरा बाप याद कर रहा था, तो आया नहीं, क्यों नहीं मुझसे मिलने, बुलाया क्यों नहीं अपने घर? मुझे कोई रिश्ता नाता नहीं अपने उस घर से। तू जा इनसे, तू जा। सुन और वापस मत आना, परेशानी होती है मुझे।
क्या बात हुई? अरे इतना प्यारा भतीजा है आपका, घर से खाना लाया था आपके लिए, आपने उसको ऐसे डांट के भगा दिया। जी आप नहीं समझेंगे, अभिनव प्यारा लड़का है लेकिन ना समझे थोड़ा। उसे ये नहीं समझ आता कि कुछ बंधन बाकी रिश्तों पर बोझ बन जाते हैं, और ये बात उसे जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है। कुछ भी हो सरला जी, लेकिन आपको उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे बच्चा ही तो है। आपको पता है मेरा भी एक पोता है, रिंकू नाम है उसका, 12 साल का हो गया है। जब वो पैदा हुआ था ना तो उसे लेकर के पूरा अस्पताल घुमा था मैं। उसे ना जलेबी बहुत पसंद है। हर साल दशहरे पे मैं उसके लिए जलेबी लेके आता था। अरे परसों ही तो दशहरा है। जी मैं अपने पोते से बात करके आता हूँ और मैं रुपेश को बोल के ना सबके लिए जलेबियां मंगवा रहा हूँ। मैं आता हूँ। हेलो। हाँ अरे एक बार जरा रिंकू से बात करा दे बेटा। रिंकू तो अभी घर पे है पापा, मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, अरे पता नहीं, बड़ा मन कर रहा था उससे बात करने का। अभी ऑफिस में बहुत काम है पापा, परेशान मत करो, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो हेलो। हाँ अच्छा अच्छा, सो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सोने दे। हाँ और सब ठीक है ना? अरे वो हमारे बत्रा साहब है ना, उनकी ना घड़ी खराब हो गई है, एक घड़ी भिजवा दी नहीं। हाँ बात पोते से जी, पोते से बात हो गई? हाँ जी हो गई। बहुत याद करता होगा ना आपको? जी 10-15 दिन की बात है।
अरे खन्ना जी, वहां कहाँ घूम रहे हो? हमारे साथ बैठो, थोड़ा कसरत वसरत करो। और खन्ना जी, आप तो कह रहे थे कि 10-15 दिन यहाँ से चले जाओगे, अब तो महीने गुजर गए। वो क्या है त्यागी जी कि मेरा वीजा नहीं लगा अभी तक। बेटे से बात हुई थी पिछले हफ्ते, तो वो कह रहा था कि थोड़े दिन और लगेंगे। अब आप समझ सकते हैं कभी कभी वक्त लग जाता है। हाँ, समझ रहा हूँ। मैं तो सब समझ रहा हूँ, पर शायद आप ही नहीं समझ पा रहे। आपके बहू बेटे आपको छोड़ के विदेश चले गए हैं, अब आपको यही रहना पड़ेगा। खन्ना जी बुरा मान गए क्या? अरे खन्ना जी, आप तो जानते ही हैं, आदत है त्यागी की मजाक करने की। कह रहा था कि 10-15 दिन में बुला लेगा। अरे महीनों गुजर गए हैं। फोन करता हूं तो कहता है पिताजी काम कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा। ऐसा भी क्या काम कर रहा है जो बाप से बात करने का समय नहीं है? पाठक जी, मौसम इतना खराब हो रहा है, आप आज बैठे हैं, सर्दी लग जाएगी। मेरा बेटा जब छोटा था ना, ये बिजली देख के बहुत डर जाता था। कहता था कि डर लग रहा है इसको, मेरे पीछे आके चुप जाता था। कहता आप साथ हो तो किस बात कर, बातें नहीं कर। बहुत बड़ा हो गया, मुझे क्यों ही याद करेगा? कैसी बातें कर रहे हैं पाठक साहब? अरे आपका ही बेटा है, आपको याद नहीं करेगा तो किसे याद करेगा? मुझे पूरा विश्वास है वो आपको याद कर रहा होगा। विश्वास? ये विश्वास भी ना अन्ना जी झूठी उम्मीद दे जाता है। जैसे आपको ही देख लीजिए, मैं रोज देखता हूँ आपको, बेटे की कॉल का इंतजार करते हैं ना,
वो जानकर अच्छा नहीं लगेगा, पर वो कोई याद नहीं करता। ऐसी बात नहीं है पाठक साहब, मेरे बच्चे ऐसे नहीं। ऐसे ही है खन्ना जी, ऐसे ही। यहाँ ऐसा ही होता है। आपसे पहले यहाँ शर्मा जी रहते थे, अब आप रहते हैं। सबकी यही कहानी है, सबके कंधों को झुकते हुए देखा है मैंने। ये रात जो अपने बच्चों की कामयाबी की पहली सीढ़ी बने थे ना, इन रातों में ये लाठियां रह गई हैं। क्या कर रहे हैं पाठक साहब? आप बैठिए, बैठ जाइए। जिस रास्ते पर हमने अपने बच्चों को चलना सिखाया था ना, उसी रास्ते पर इनके छोटे कदम इतनी आगे निकल गए हैं कि अब इन बूढ़ी नजरों को दिखाई नहीं देते। आप बैठिए, बैठिए। हमारी ही गलती है। पाठक साहब क्या कर रहे हैं आप? आप बैठ जाइए। जमाना बदल गया है। पहले बच्चे अपने माँ बाप को भगवान का रूप मानते थे, पूछते थे, और अब सब स्वार्थी हो गए। हमें भी स्वार्थी हो जाना चाहिए था। और जमीन में रेंगते हुए मांस के टुकड़ों को बड़ा करके इंसान बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए था, तू मेरे लिए क्या करेगा, तू मेरे लिए किस काम आएगा। आप ज्यादा सोच रहे हैं पाठक साहब। अरे हमारी तो बच्चे हैं, आप देखिएगा बहुत जल्द आपका बेटा आपसे मिलने आएगा, और जिस दिन आपका बेटा आपसे मिलने आएगा ना, उस दिन मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, और मेरा बेटा भी।
बीमार पड़ जाओगे। खन्ना खन्ना वो कल रात पाठक जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। क्या हुआ? अस्पताल ले गए, वो वहीं पर संभालिए अपना को। खन्ना जी उनका बेटा आया है मिलने के लिए। अच्छा मिलते हैं। अरे बेटा, आप पाठक जी के बेटे हो? हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बुरा हुआ। ये क्या ही कर सकते हैं, उम्र भी हो ही गई थी। बेटा हौसला रखो। अरे पलक जी, वो जरा जल्दी करिएगा। क्या कचरा इकट्ठा कर रहे हैं आप? मैंने बोला मैंने डॉक्यूमेंट्स का काम करना है मुझे। आप बस डॉक्यूमेंट्स का काम करवाइए, मैं हर महीने नहीं आऊंगा। बेटा तू हर महीने आता था यहाँ पे? आना ही पड़ता था। तो अपने पिताजी से क्यों नहीं मिलता था तू? मिलना? अरे नहीं भी मिला तो क्या हुआ, हर महीने पैसे तो भिजवा ही देता था और किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। सामान में छी बेटा ये पाठक साहब की छड़ी। मैं क्या करूंगा इस छड़ी का? ये यही आपके वृद्धाश्रम के लोगों के काम आ जाएगी। बेटा मौसम बहुत खराब हो रहा है, मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर यहीं रुक जा। ऐसी बात कर रहे हैं आप? बादल ही तो है, बच्चे थोड़ी रहे अब कोई। आप बाहर क्या बैठे हैं? आइए आइए हमारे साथ बैठिए। रुपेश, देख दरवाजे पे कौन है? मैडम ये शायद नए आए। मेरे बेटे का फोन आया होगा ना आपके पास। मैं पहाड़ पे अच्छा हाँ जी बताया था आपके बारे में। आइए रुपेश, हाँ मैडम। बेटा चाय ले आओ इनके लिए। जी जी मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। माय सन बत्रा, आपका स्वागत है इस पलकादी छाव में। जी मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ जी। इनसे मिलिए, ये हैं शारदा जी, ये अनन्या जी, वो मेरे परम मित्र त्यागी जी, वो बाहर बैठे हैं।
सर कश्यप। तो जी मैं यहाँ पे नया आया। और बताइए बिरला साहब कैसे हैं? तो क्या है ना, मेरे घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बेटे ने कहा कि यहाँ रूम में रहेंगे पिताजी, तो 10-15 दिन यहाँ रुक जाइए, उसके बाद डालेगा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? लगता है आप यहाँ पे काफी समय से हैं। बेचारा मेरी बहुत चिंता करता होगा कि पता नहीं पिताजी पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो जी मैं उसको ना फोन कर लेता हूँ। तो जी यहाँ पे फोन है क्या? तो जी हाँ और रखा फोन, या कार लो, बात कर लो। पाठक साहब, पाठक साहब, जी कश्यप जी, वो फोन काम कर रहा है क्या? फोन तो काम कर रहा है। अच्छा, वो क्या है कि यहाँ किसी का कॉल आता नहीं है तो पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस आउटगोइंग है, इनकमिंग है ही नहीं।